नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की। मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल काल में औरंगजेब का जो शासनकाल है ना भाई, औरंगजेब का औरंगजेब का जो शासनकाल है ना भाई, ये 1658 से 1707 तक रहा है। 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है भाई। और ये जो औरंगजेब है ना भाई, औरंगजेब, इसका जन्म औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। 1618 ईस्वी में इसका जो जन्म हुआ था ना, वो एमपी उज्जैन पड़ता है भाई, एमपी में, मध्य प्रदेश। उज्जैन के निकट एक गांव था भाई, इसके निकट गांव दोअद नामक स्थान पर हुआ था यो जागीर। दोहा नामक स्थान पर, उज्जैन के निकट है, और उज्जैन अपना एमपी में पड़ता है भाई। ठीक है। इसकी माता जी का नाम ना भाई, औरंगजेब की माता है भाई मुमताज अर्जुलमंद बानो बेगम। ठीक है। इसने तो मुमताज क्या है भाई, इसकी याद में तो शाहजहां ने मकबरा बनवाया, ताजमहल बनवाया था भाई इसका। पिता तो फिर आपको पता ही लग गया होगा भाई, पिता कौन है इसका। शाहजहां पिता है भाई इसका, औरंगजेब का। ठीक है। और भाई इसकी पत्नी का नाम, पत्नी का भी नाम पूछ लेता है कई बार पेपरों में, दिलरस बानो बेगम। ठीक है भाई। औरंगजेब ने भाई 2 युद्ध करे। एक युद्ध तो भाई औरंगजेब ने करा बीजापुर का युद्ध, बीजापुर का युद्ध। ठीक है भाई। 1686 ईस्वी में किया था ये भाई। एक युद्ध किया भाई, दूसरा इसने गोलकुंडा का, गोलकुंडा। सोलह सौ सतासी ईस्वी में, 1 साल बाद। जो 2 युद्ध है ना इसने जो करे, ये इसके विजय भी आन रहे हैं। दोनों युद्ध जीत गया था यो, और बीजापुर और गोलकुंडा को ना इसने मुगलों में शामिल कर लिया था, मतलब मुगल सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया था। मुगल में शामिल कर लिया था यार इन दोनों क्षेत्रों को। ठीक है भाई। औरंगजेब बड़ा ही वैसा खड़ूस सा मानस था। मतलब औरंगजेब ने ना भाई 1679, औरंगजेब ने भाई 1679 में 1679 में दोबारा से हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था।
जजिया कर भाई अकबर ने बंद करा था, जजिया कर लगा दिया था। ठीक है, 115 वर्ष बाद दोबारा लगाए ये। जजिया कर 115 वर्ष बाद लगाया गया। ठीक है, अकबर ने बंद कर दिया था यो। अकबर के शासनकाल में मुगलों ने ही करा था वैसे तो बंद। ठीक है भाई, 1679 में दोबारा जजिया कर लगा दिया और अकबर ने वो बंद कर रखा था भाई। औरंगजेब ने ना भाई, औरंगजेब ने भाई सिखों का गुरु था, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर सिखों का गुरु है ये, गुरु तेग बहादुर, इसकी हत्या करवा दी भाई। ठीक है, और औरंगजेब ने ना एक 10वां गुरु और था भाई अपने सिखों में, 10वां गुरु सिख गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे भाई गुरु गोविंद सिंह। दसवें गुरु गोविंद सिंह के ना 4 बेटे थे भाई, 4 बेटों की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने भाई 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटों की हत्या करवा दी थी। ठीक है भाई, बड़ा ही क्रूर बादशाह रहा है। तो औरंगजेब ने ना, औरंगजेब के जो समय था 1658 से 1708 तक, तो औरंगजेब के समय में ही ना भाई दक्षिण भारत में, औरंगजेब के समय में दक्षिण भारत में मराठों का उत्थान हुआ था। मतलब मराठे बहुत फल फूल रहे थे, मराठों का उत्थान हुआ था। ठीक है, और भाई मराठों का ना जो नेतृत्व कर रहा था, मराठों का नेतृत्व कर रहा था भाई छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज बड़ा शक्तिशाली राजा होता था भाई यो, जो मराठों का नेतृत्व कर रहा था भाई। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, ये औरंगजेब का आगे ना भाई झुका नहीं। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगे झुका नहीं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से ना औरंगजेब ने संधि कर ली, पुरंदर की संधि, जिसे कहा गया पुरंदर की संधि भाई। पुरंदर की संधि। ठीक है भाई, पुरंदर की संधि कर ली मुगलों ने, औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ। ठीक है भाई, छत्रपति व मुगल सेनापति राजा जय सिंह के बीच हुई है संधि। ये जो संधि हुई ना भाई, ये हुई, एक तो अपना छत्रपति है शिवाजी महाराज, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, छत्रपति व
मुगलों की तरफ से था भाई, सेनापति, मुगल सेनापति, मुगल सेनापति थे राजा जय सिंह। राजा जय सिंह, जो राजा जय सिंह है ना, इस पुरंदर की संधि छत्रपति और मुगल सेनापति राजा जय सिंह के साथ हुई थी। ठीक है, जो राजा जय सिंह है ना भाई, ये आमेर का राजा है, आमेर का। ठीक है भाई, आमेर का राजा भाई ये। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ना छत्रपति संभाजी महाराज हुए थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद ना भाई छत्रपति संभाजी महाराज हुए थे। ठीक है, अरे भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की ना हत्या करवा दी थी भाई औरंगजेब ने। ठीक है, मराठों का पहले तो नेतृत्व इसने किया, फिर इसने किया, इसकी इसने हत्या करवा दी औरंगजेब ने। ठीक है, दक्षिण भारत ने ना, दक्षिण भारत पर विजय पाने के बाद इसने, औरंगजेब ने दक्षिण भारत पर विजय पाने के बाद ने इसने भाई औरंगाबाद नामक नगर की स्थापना की दक्षिण भारत में। औरंगाबाद नामक स्थान की स्थापना की भाई। दक्षिण भारत जीतने के बाद औरंगजेब ने औरंगाबाद नामक स्थान था भाई एक। ठीक है, अभी भी है, जहाँ पे बीबी का मकबरा है भाई। ये बीबी का मकबरा भी इसने ही बनवा रखा भाई औरंगजेब ने औरंगाबाद में। ठीक है भाई, और भाई 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है भाई। 1707 ईस्वी में मर जाता है भाई औरंगजेब। और इसका जो मकबरा है ना, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में ही है। जब इसने अपना स्थान बनवाया अपने नाम से एक, तो इसका मकबरा भी वहीं है, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है। ठीक है भाई, औरंगजेब का तो हो गया था एक इतिहास खत्म। इसने जो जो किया था, इसने जितनी भी बर्बाद कर रखी थी, 1707 में आ गया, इसने अपने पापों को अपने नाम भुगत लिया। ठीक है भाई, आगे उत्तर मुगलकालीन शासक आते हैं। उत्तर मुगलकालीन शासक, उत्तर मुगल कालीन, उत्तर मुगल कालीन शासक आते हैं भाई आगे। इनका जो समय है ना, ये 1707 से शुरू हो गए,
58, 1760 से 1858, 1857 की क्रांति तक। क्रांति के बाद एक ठबी हो गए थे। ठीक है, मुगल ये उत्तर तक ही नहीं भटके हैं, उत्तर दक्षिण मतलब नॉर्थ एरिया तक ही रह गया अभी है। ठीक है भाई, एक राजा का नाम आता है भाई उत्तर में, शाह बहादुर शाह। एक नाम है भाई मुगल बादशाह ये भी रहा है, एक बहादुर शाह रहा, बहादुर शाह। इस बहादुर शाह के पास एक उपाधि थी भाई, इसके पास उपाधि थी शाह बेखबर, शाह बेखबर। ठीक है भाई, जो इसका शाह बहादुर का जो शासनकाल रहा है ना भाई, इसका शासनकाल रहा है भाई 1707 से 1712 तक। ठीक है, अरे ये बहादुर शाह है ना, ये किसका बेटा है, इसके पिता का नाम है भाई औरंगजेब। ठीक है भाई, ये औरंगजेब का बेटा है बहादुर शाह। इतना ज़्यादा वैसा ताकतवर नहीं है, इसकी ज़्यादा बात नहीं करनी है। एक राजा हुआ भाई जहांदार शाह, जहांदार शाह। एक राजा हुआ भाई इनका मुगलों का जहांदार शाह। इसके पास भी एक उपाधि थी, बस ये उपाधि पूछ सकता है, वैसे इतना मेन नहीं होता है। इसके पास उपाधि थी मूर्ख की उपाधि। लंपट मूर्ख, मूर्ख की उपाधि नहीं थी भाई, लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। इसको लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई थी। इसका जो शासनकाल है ना, जहांदार का शासनकाल रहा है भाई 1712 से 13, एक साल तक ही बस, 1712 से 13। इतने फेमस राजा नहीं रहे हैं। एक है भाई अगला राजा है जो मुगलों का, वो है भाई, अगला राजा है फर्रुखसियर, फर्रुखसियर मुगल शासक है ये भी। ठीक है, इसके पास भी उपाधि है, इसकी उपाधि है घृणित कायर। कायर राजा था ये। ठीक है भाई, इसका शासनकाल रहा है 1713 से लेके 19 तक। इसने तो थोड़ा मोटा करा भी है, 2-4 साल राज, 5-4 साल। ठीक है भाई, ये जो फर्रुखसियर है ना, इस फर्रुखसियर के समय में ही, फर्रुखसियर के समय में ही ब्रिटिश की जो कंपनी थी ना, अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ने इसने भाई एक समझौता किया। इस समझौते के तहत ना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता किया इसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश थी या समझौता करता है भाई इसके साथ। समझौता किया कि गुजरात व बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी से ना ये समझौता कर लेता है, ब्रिटिश कंपनी है या अंग्रेजों की। इसके तहत गुजरात व बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति
मिल जाती है। ठीक है भाई, इसने करा था समझौता। इसको ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इस समझौते को। इसको ना ब्रिटिश, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है भाई, फरुखसियर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से समझौता हुआ और गुजरात और बंगाल में स्वतंत्र व्यापार करने की अनुमति मिल गई इन्हें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, और इसने फरुखसियर ने इसने भाई जजिया कर व तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। ठीक है भाई, इससे पहले औरंगजेब ने लगा दिया था भाई। फरुखसियर के बाद ना भाई एक और मुगल बादशाह आता है जिसका नाम है भाई रफी उद दरजात। ठीक है, इसका शासनकाल 5-4 महीने का ही रहा है, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी 1719 ईस्वी में। ठीक है भाई, इसके बाद एक राजा और आता है रफ़ी उद दौला। ये दोनों भाई थे भाई। ठीक है, इसकी भी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, ये भी 1719 से जो 5-4 महीने इसने कर लिया, 5-4 महीने इसने कर लिया। ठीक है, इसके बाद आता है एक बढ़िया शासक तो भाई इनका मुगलों का, वो है भाई मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला की तो उपाधि थी उसके पास, नाम है उसका मोहम्मद, यार गलत हो गया, मोहम्मद शाह उपाधि थी इसकी रंगीला की। वैसे इसको मोहम्मद शाह रंगीला ही बोला जाता है। ठीक है भाई, इसने सही राजा था ये, जिसने राज किया ना भाई 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक। ठीक है, और इसने ना मोहम्मद शाह रंगीला ने तो सैयद बंधु थे सैयद बंधु। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की दो थे भाई हैं, इनकी हत्या करवा दी। एक तो है अब्दुल्ला खां, एक है भाई हुसैन अली। ये दो भाई थे सैयद बंधु, इनकी हत्या करवा दी इसने मोहम्मद शाह रंगीला ने। भाई रंगीला के समय में भी ना, रंगीला के समय में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना हुई थी। इसके समय में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना। ठीक है भाई, स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना हुई थी इसके समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में भाई। ठीक है, और 1737 में मराठों का एक युद्ध आक्रमण किया। 1737 में मराठा शासक था भाई एक,
मराठा शासक था पेशवा बाजीराव प्रथम। ठीक है, पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण रंगीला के समय में किया भाई है। ठीक है, और आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला भाई किया। रंगीला के समय में ना मराठे बहुत शक्तिशाली हो गए थे। रंगीला के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, रंगीला के समय में मराठे शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है भाई, और अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे थे, शक्तिशाली होगा यार। जो कोई भी राजा है, मुगल हो चाहे कोई अकबर भी हो, सब ने अपना क्षेत्र बढ़ाया भाई। और उनका मकसद ये था लूटपाट करेंगे, क्षेत्र बढ़ा दे, कब्जा करके भाग जाएंगे। सबका यही मकसद रहा है भाई। शक्तिशाली हो गए थे और अपने क्षेत्र बढ़ाए, क्षेत्र बढ़ा रहे थे मराठे। ठीक है भाई, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में शक्तिशाली हुए थे मराठे भाई बहुत ज़्यादा। और इसके बाद ही 2 साल बाद इनका तो आक्रमण हो गया। इसके 2 साल बाद भाई 1739 में। ठीक है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मेरे भाई पेपर में। और तो सब के तो कभी कभार 100 में से एक आधी बार तुक्का लाग जाए तो लाग जाए इनमें था। ये दोनों तो अधिकतर पूछे जाते हैं, ये भी कम है, वैसे ये ज़्यादा है। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया दिल्ली पर। नादिर शाह का आक्रमण हुआ। हरियाणा जीके में भी पढ़ाया जाता है कई बार। कोहिनूर हीरा लूट लिया था इसने, नादिर शाह ने। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और जो नादिर शाह ना भाई, ये नादिर शाह ना ईरान का शासक था। ईरान का शासक था ये नादिर शाह। इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। और मयूर सिंहासन था ना, जो शाहजहां ने बनवाया था मयूर सिंहासन, जिसमें हीरे जड़े हुए थे, तो मयूर सिंहासन लूट लिया। और उड़ा था कोहिनूर हीरा लूटा था इसने। मयूर सिंहासन का सबसे महंगा हीरा लग रहा था कोहिनूर का हीरा। इसने मयूर सिंहासन लूटा। ठीक है, मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ठीक है भाई, और मयूर सिंहासन से ना इसने कोहिनूर हीरा लूट लिया था। कोहिनूर हीरा लूटता था। ठीक है भाई इसके बाद आता है एक और शासक है इसका, अहमद शाह। ये मोहम्मद रंगीला का ही भाई है भाई। ठीक है, इसने भी भाई 4-5-6 साल तक राज किया है। 1748 से 54 ईस्वी तक, 1754 ईस्वी तक। ठीक है भाई, इसने कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं किया। एक और शासक आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। ठीक है, इस आलमगीर द्वितीय ने ना 1754 से 1759 तक
राज किया बस। इस आलमगीर द्वितीय के समय में भाई अपने पुराने युद्ध हैं, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध इसके समय में हुआ था। आलमगीर के समय में, आलमगीर द्वितीय के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध तो पता ही है आपको कब हुआ था, ये 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो ये हुआ था ना प्लासी का युद्ध, एक तरफ तो अंग्रेज थे, एक तरफ था सिराजुद्दौला, एक तरफ तो भाई अंग्रेज थे अपने अपने कह ले यार, एक तो युवराज कर लिया साड़ा ने, एक तरफ है सिराजुद्दौला। ठीक है भाई, भाई सिराजुद्दौला को हरा देते हैं, बंगाल का शासक था भाई। एक उड़ा जाता है इनका आलम शाह, शाह आलम, आलम शाह नहीं भाई, शाह आलम भाई। इसने राज किया है 1759 से 1806 तक, काफ़ी लंबा राज किया है इसने। लगभग इसने भाई 46 वर्ष, 46-47 वर्ष राज किया है। इसके शाह आलम के समय में इन्हें पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है भाई, ये लड़ाई हुई थी भाई 1761 में, पहली 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761, 3 लड़ाई हो रही है भाई पानीपत में। ठीक है, इसमें भाई इस पानीपत की लड़ाई में ना, एक तो था ये अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, और एक तरफ थे मराठे। मराठों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो सदाशिवराव ने किया था। ठीक है भाई, मराठे हार जाते हैं भाई इस युद्ध में, जो अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। ठीक है, और जो अहमद शाह अब्दाली है ना भाई, ये अहमद शाह अब्दाली ना नादिर शाह का सेनापति था। यहाँ लिख देता हूँ मैं, नादिर शाह का सेनापति। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था भाई। ठीक है, किसकी तरफ से युद्ध जीता करा था इसने? पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके समय में हुई? शाह आलम के समय में। ठीक है भाई, शाह आलम के समय में ना एक युद्ध और हुआ था भाई, बक्सर का युद्ध। ठीक है भाई, ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, 3 साल बाद हुआ पानीपत की लड़ाई के। भाई इस युद्ध में भी एक तरफ तो थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे मीर कासिम। एक बंगाल का नवाब भी था भाई, शाह आलम। ठीक, शाह आलम इनका ही तो था ये, इसके समय में शाह आलम के समय में ही तो हो रहा है बक्सर का युद्ध। वह शाह आलम भी था। ठीक है, मुगल बादशाह है वो, और ये मीर कासिम बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब, ये मुगल बादशाह है। शाह आलम के समय में, इसके समय में ये बक्सर का युद्ध हुआ। इसका रोड़ा है अंग्रेजा घेल भाई, अंग्रेज जीत गए, ये सारे हार गए भाई, दोनों हार गए।
ठीक है। और 1803 में ना 1803 में दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। 1803 में पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो जाता है। ठीक है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया, मुगल सल्तनत ख़त्म ही होगी मान लो। जीव अंग्रेजों का ही कब्जा हो गया भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके शाह आलम के बाद ये हार तो जाती है। इसके बाद भाई एक शासक हो रहा है इनका, अकबर द्वितीय। बस अकबर द्वितीय के बाद एक और होगा शायद, बहादुर शाह जफर है। अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर है भाई, एक शासक हो रहा है इनका, अकबर द्वितीय। ठीक है भाई, इसने 1806 से 1837 तक राज किया। ठीक है, ये जो अकबर द्वितीय है ना, मुगल बादशाह, जो ना ब्रिटिश पहला ऐसा राजा है अकबर द्वितीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बादशाह बना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में। ठीक है भाई, पहला राजा है वो मुगलों का अकबर द्वितीय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में बना है। ठीक है भाई, इसके समय में ना मुगल साम्राज्य दिल्ली के लाल किले तक ही सिमट गया था बस। इसके समय में जो मुगल थे ना, मुगल साम्राज्य दिल्ली तक सिमट गया था बस। ठीक है, बस दिल्ली तक ही था, रह गया था इनका मुगलों का राज भाई अकबर द्वितीय के समय में। क्यों संरक्षक में ही बना था ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने ही बना रखा था। ठीक है, अंग्रेज शाणे थे ना, कभी रोड़ा कर दें अटका। तो एक राजा होता था भाई, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि ना, एक राजा था राम मोहन राय। ठीक है, जो राजा था भाई इसके अकबर द्वितीय के समय में, इस राजा को ना, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर ने दी थी, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है मेरे भाई, और ये जो राजा राम मोहन राय है ना, ये इसने ना ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है भाई, अकबर द्वितीय ने ना इस राजा राम मोहन राय को ना दूत बनाकर ब्रिटेन की रानी के पास भेज दिया। अकबर द्वितीय ने इसे राजा राम मोहन राय को दूत बनाकर ब्रिटेन की रानी के पास भेजा। ठीक है भाई, दूत बनाकर भेज दिया इसने अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कि हमारी तनख्वाह बताओ, कम दे रहे हो। इसके बाद वही एक और शासक है भाई जिनका आखिरी मुगलों का, उसके बाद तो ये ठप हो गए थे, वहाँ अंग्रेज जी थे जो थे। वैसे तो यो भी इनने आगे करके बना दिया अंग्रेजा ने। एक और है भाई बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर, इसने राज किया भाई 1837 से ले गए 1857 तक, 58 तक। ठीक है, 1857 की क्रांति तक इसने भाई
इसके समय में बहादुर शाह जफर के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 में बहादुर शाह के टाइम में ही हुई थी। जो आखिरी मुग़ल बादशाह है, बहादुर शाह आखिरी मुग़ल बादशाह है भाई। ठीक है, इसके समय में 1857 की क्रांति हुई। तो क्रांति हुई ना, तो इसने क्रांतिकारियों को साथ दिया, सुनाने में आता है भाई ऐसा ही। ठीक है, तो इसको इसने उनका साथ दिया ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, अंग्रेज़ों ने भाई इसको बर्मा की राजधानी दी। बर्मा पहले इसको बर्मा जो है ना, ये इसको अब म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार ये नया देश है कि यार, म्यांमार। पहले इसको बर्मा बोलते थे, बर्मा की राजधानी बहादुर शाह जफर को ना बर्मा की राजधानी रंगून में कैद करके रख दिया इन अंग्रेजों ने भाई। रंगून में कैद करके रखा। ठीक है, बर्मा में, बर्मा की राजधानी है रंगून में, इसको कैद कर लिया भाई बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने। ठीक है, और भाई ये मर जाता है बहादुर शाह जफर थोड़े दिनों में। तो इसका जो मकबरा है ना, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है, रंगून में। इसका भाई हो बहादुर शाह। ठीक है भाई, इसके समय में ना, बहादुर शाह के समय में एक आखिरी बात हो रहा है। बहादुर शाह जफर के समय में भाई एक आखिरी बात हो रहा है। आखिरी बात है भाई, एक तो बर्मा की राजधानी रंगून में इसको कैद कर लिया अंग्रेजों ने, कि 1857 की क्रांति में इसने साथ दिया उनका, क्रांतिकारियों का। अंग्रेजों ने इसको कैद कर लिया, वहाँ इसकी मृत्यु होगी। बहादुर शाह जफर का मकबरा भी रंगून में ही है भाई, जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके समय में एक आखिरी बात हो रहेगी, बस आखिरी बात है भाई। मिर्जा गालिब एक शायर होता था, मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब शायर था भाई एक, इसके समय में होते थे। ठीक है भाई, ये भाई अपना मुग़ल शासनकाल ख़त्म हो गया आज, बिल्कुल ही। ठीक है भाई, उत्तर मध्यकालीन भारत सारा ही करवा दिया अधिकतर मैंने। बाकी देखते हैं भाई क्या करना चाहिए।